अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आरिफ शेख हाजिर हूँ आप सबके बीच एक और अहम मौजू की तरफ मुतवज्जो करने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक सवाल है कि आप मुख्तार नेता चुनना पसंद करोगे या गुलाम नेता? ये आपने डिसाइड करना है, आपको इसका जवाब वीडियो के आखिर में देना है। देखिए, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र में विधानसभा के इलेक्शन कुछ ही दिन रह गए, तो मैं बात करना चाहूंगा भिवंडी वेस्ट के ताल्लुक से, जिसमें दो मुसलमान उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जनाब रियाज आजमी साहब जो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, दूसरी तरफ जनाब एडवोकेट वारिस पठान साहब जो AIMIM पार्टी की तरफ से ताल्लुक रखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इन दोनों जनाब के बारे में कुछ वजाहतें पेश करूं ताकि आसानी हो जाए मुख्तार को चुनना। समझ गए ना आप? मुख्तार को चुनना आसानी हो जाए। देखिए, जनाब रियाज आजमी साहब का ताल्लुक सियासत से कुछ ही साल हुए, इनको सियासत से जुड़े इनको कुछ ही साल हुए। ये इन्होंने अपना काम शुरू किया जनाब रईस शेख के अंडर में, जो भिवंडी ईस्ट के MLA है, वो भी समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। शुरू में आपस में मिलकर इन्होंने काम अंजाम दिए, लेकिन बीच में कुछ तो ऐसा मामला हुआ कि इनके आपस में नहीं बनने लगी, जिस वजह से बीच में जनाब रईस शेख साहब ने अपने पद MLA पद से इस्तीफा भी दे दिया था। और जनाब रईस शेख को भिवंडी में लाने वाले जनाब अबू आसिम आजमी साहब, जो परिचय के मोहताज नहीं है, सभी उनको पहचानते हैं। तो मैं यहाँ अर्ज ये कर रहा था जनाब रियाज आजमी के ताल्लुक से कि जनाब रियाज आजमी के जो गुरु है जनाब अबू आसिम आजमी साहब, तो इनके गुरु है समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव। तो मेरा यहाँ अर्ज करने का यानी मेरा यहाँ पॉइंट मैं ये देना चाह रहा हूं कि मुख्तार और गुलाम की जो मैंने बात कही, तो मैंने कहा कि देखिए, जब बात कुछ भी मुसलमानों के हित में, कुछ भी कौमी फैसला लेना होता है, तो रियाज आजमी साहब, जिनको हम अपने भाई, बंधु, दोस्त, चाचा, भतीजा समझकर इनको हम वोट अगर दे भी देते हैं ना, तो इनका वोट रियाज आजमी साहब को हम देखकर वोट दे रहे कि ये हमारे भिवंडी के हैं, हम यहीं रहेंगे, यहीं उठते बैठते यहीं पर है, तो ये हमारा काम करेंगे। ये आप सही सोच रहे हैं। लेकिन जब भी कोई बड़ा मसला होगा ना, अभी जैसे बड़ा मसला से मुराद यही कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी ऐसे ना गैर मुनासिब चीजें होगी ना, तो रियाज आजमी साहब स्टैंड नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि रियाज आजमी साहब के गुरु अबू आसिम आजमी साहब, अबू आसिम आजमी के गुरु अखिलेश यादव साहब, तो अखिलेश यादव ये यादव समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। मुसलमानों को सपोर्ट करना कौमी मसले में, मजहबी मसले में, इसमें क्या होगा कि ये अखिलेश यादव साहब का मामला क्या आ जाएगा कि अगर मैं मुसलमानों को सपोर्ट करता हूं, तो मेरे जो यादव मेरे भाई बंधु है, इनके तरफ से मुझे वोट नहीं आएगा, वोट मेरा कट जाएगा। तो यही वजह है कि मुसलमानों को ये सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कौन? जो जितनी भी पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, NCP, तमाम की तमाम पार्टियां मुसलमानों को वोट के लिए इस्तेमाल करती हैं। यहां अभी देखिए, आप ये समझकर वोट दे रहे कि यहाँ रियाज आजमी साहब को ये समझकर अगर आप वोट दे रहे हैं कि ये हमारे लिए लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है? अभी जैसे महाविकास अघाड़ी से समाजवादी पार्टी भी जुड़ गई। महाविकास अघाड़ी में शिवसेना है, NCP है, कांग्रेस है, और चौथे समाजवादी पार्टी, ये जुड़ गए। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि इलेक्शन जीतने के बाद गठबंधन दोबारा से न बने?
क्योंकि देखिए बिहार में क्या हुआ, ये जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था बिहार में, नीतीश कुमार को उनके चाहने वालों ने ये सोचकर वोट दिया कि नीतीश खिलाफ मोदी साहब के खिलाफ जाएंगे, मोदी साहब के ऑपोजिशन में लड़ेंगे। लेकिन नीतीश साहब ने क्या किया, वोट लेकर मोदी साहब से मिल गए और अभी सरकार उन्हीं की बन गई, मोदी साहब की बन गई। तो ये हुआ, धोखा हुआ कि नहीं। हम उनको अपना भाई बंधु समझकर उनको वोट तो दे देते हैं, लेकिन हमारा वोट वो आगे जाकर बेच देते हैं। अभी देखिए ये समाजवादी पार्टी का कहना है कि हम बीजेपी को हराएंगे, हम बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो आई थी जिसमें कि मोदी साहब अपने तकरीर में ये कह रहे थे कि भाइयों और बहनों, अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है तो समाजवादी को जिताओ। तो इससे क्या समझ में आता है, क्या इशारा मिलता है इससे? यही ना कि मोदी साहब, समाजवादी, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, ये सब मिले हुए हैं, ये सब मिले हुए हैं। क्योंकि बीजेपी को मालूम है, बीजेपी को मालूम है कि हम अगर वोट लेने जाते हैं मुसलमानों के पास तो मुसलमान हमको वोट नहीं देगा, मुसलमान हमको किसी भी सूरत में वोट नहीं देगा, क्योंकि हमारी शक्लो सूरत को, हमारी हकीकत से मुसलमान वाकिफ है। इसीलिए बीजेपी ने क्या खेल खेला, समाजवादी को उतारा और समाजवादी में मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दिया, यह सोचकर कि मुसलमान तो समाजवादी को वोट देंगे ही। क्यों? क्योंकि जिसको टिकट दी गई है वो खुद मुसलमान है। तो ये एक गेम है, इस गेम को समझने की जरूरत है, इस गेम को समझने की जरूरत है कि आप जिसको भाई बंधु, अपना बच्चा, अपना भाई, अपना चाचा भतीजा, ये सब समझकर आप उनको वोट तो दे रहे हो, लेकिन वो जो है ना वहां आगे चलकर उनकी जड़ कहां से मिल रही है, बीजेपी से। तो आप समाजवादी को वोट नहीं दे रहे हो, आप बीजेपी को वोट दे रहे हो। तो मैं यहां बस यही खुलासा करना चाह रहा था कि आपको मुख्तार नेता चुनना है या गुलाम नेता चुनना है। दूसरी तरफ वारिस पठान, जनाब एडवोकेट वारिस पठान साहब, ये ताल्लुक रखते हैं एआईएमआईएम से। और इनके मैं शख्सियती बात करूं तो इनके बारे में अगर इनके ताल्लुक से मैं बताऊं तो ये एक पेशे से एक लॉयर है। इनकी लॉयरिटी में, इनकी एडवोकेट में खास बात क्या है कि ये ताड़ा एक्ट के फर्स्ट, यानी ये पहले ऐसे लॉयर है जो ताड़ा एक्ट के एक्यूज्ड को जो है ना बेल करवाया, जिसने पहले ऐसे लॉयर है। ताड़ा क्या होता है, जो टेररिस्ट होते हैं ना, टेररिस्ट पर ही ताड़ा एक्ट लगाया जाता है। एक बार किसी को कोई ताड़ा एक्ट में फंस जाने पर जो है ना 5 से 10 साल से जेल या तो उम्र कैद। तो वारिस पठान की ये कमाल की बात है कि अपने बेबाक अंदाज, अपनी वकालत के दम पर उस सामने वाले बंदे को, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सामने वाले बंदे को उसने बेल दिलवाया। किसने? वारिस पठान ने। और वारिस पठान एमआईएम से जुड़ा हुआ है। एमआईएम ऐसी पार्टी है, मुसलमानों की ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों के कोई भी मसले में एआईएमआईएम ही, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही आवाज उठाती है। कोई भी मसला हो, आप मुझे गिनाने कहोगे, मैंने अपनी वीडियोस में कई बार गिनाए हैं कि हिजाब बैन को लेकर जब बात आई थी, जब ट्रिपल तलाक की बात आई थी, जब एनआरसी सीएए की बात आई थी, जब वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात आई थी, तो ये इनमें आवाज किसने उठाया? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। देखिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मैं खास बात बताऊं, वो जो है ना बैरिस्टर है। बैरिस्टर क्या होता है वो आप गूगल में जाकर तहकीक करेंगे तो आपको पता चलेगा। और ऐसे वैसे भी बैरिस्टर नहीं है, आप लंदन से फारिग है। हिंदुस्तान के जो पार्लियामेंट में जो 542 एमपीज है ना, उनमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा एजुकेटेड बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही है, जिसकी वजह से इनको कई बार अवार्ड भी मिल चुका है। ये जो इश्यूज रेज करते हैं, जो मुद्दे उठाते हैं, बड़े टेक्निकल मुद्दे होते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब चीख चीख कर, पुकार पुकार कर वो कहते हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ,
मुसलमानों एक हो जाओ, अरे मुझे मत जिताओ, मुझे मत जिताओ, मुझे वोट मत दो, लेकिन कोई तो आओ, कोई तो कयादत के लिए आओ सामने। मुझसे ये देखा नहीं जाता है कि मेरी कौम को जो है ना बर्बादी की, और जो पार्टीज है, मुखालिफिन पार्टीज है, वो मेरी कौम को तोड़ रही है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, तो मुझसे देखा नहीं जाता। मुझे आप लोग ये बताइए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास क्या पैसों की कमी है? खानदानी पैसा है। वो अगर चार पुरखे भी अगर वो चाहेंगे बैठकर खाए ना तो खा सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है उनको पॉलिटिक्स में आने की? क्या जरूरत है वो चीख पुकार कर जो है ना आपको आपकी यानी काबिलियत बताने की, आपके बारे में जो है आपके लिए आवाज उठाने की क्या जरूरत है उनको? उनके अंदर दर्द है, कौम को लेकर दर्द है। आज हमारे मुसलमान भाई उनकी काबिलियत को नहीं पहचान रहे हैं। यहाँ तक कि नॉन मुस्लिम भी जो है ना उनकी काबिलियत को पहचानते हैं। हमारे जो हिंदू भाई है वो भी कहते हैं कि यार बंदा हो तो इन जैसा, जैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के जैसा। वो आदमी पढ़ा लिखा आदमी है, सुलझा हुआ आदमी है। वो जानता है कि कहां पर कैसा खेल खेलना है। वो सारी हकीकतों से वो वाकिफ है। ये जो पार्टीज जो गेम खेलती है ना, आपको इस्तेमाल करती है, वो इन सब चीजों से वाकिफ है। वो बार बार अपनी तकरीर में ना आपको आगाह करती है कि मुसलमानों अपनी कयादत को पहचानो, मुसलमानों पहचानो कि तुम्हारे लिए बोलता कौन है। देखिए ना दूसरी कौन पार्टी बोलता है यार? कोई नहीं बोलता। अगर वो बंदा नहीं रहेगा तो कौन बोलेगा बताइए? खुदा ना खादसा अगर वो बंदा पार्लियामेंट से वो निकाल दिया जाए तो कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ जो है ना कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी बिल पास कर दी जाएगी, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, सब बेसहारे हो जाएंगे। तो इसको समझने की जरूरत है। मैं यही कहूंगा कि आप लीडर चुने, आप नेता चुने तो उससे पहले ये देखें कि उसकी जो जड़ है वो कहां तक जाती है। जैसे मैंने आपको जनाब रियाज आजमी के ताल्लुक से बताया कि इनकी जड़ अखिलेश यादव तक जाती है, इनके गुरु जनाब अबू आसिम आजमी साहब। ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। आप तो ये देखकर कि हमारे भाई बंधु है, ये सारी चीज देखकर तो आप उनको वोट दे दोगे, लेकिन ये वोट जाएगा कहाँ? ये वोट जाएगा बीजेपी को। मैं बस आपसे यही दरखास्त करूंगा कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में है। अल्लाह ताला हमें सही फिक्र के साथ समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं बस अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहूंगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।